हमें जरूरत है और शिक्षा की तरफ ध्यान देने का, क्योंकि हमारे पूर्वज लोगों ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारा लड़ाई लड़े हैं और कुर्बानी देने का काम किया है। लेकिन हम आज जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ाई और कुर्बानी दिया, आज हम उनके सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं और उनके सिद्धांत और विचारधारा के विपरीत काम हम कर रहे हैं। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी का भी मैं सत बार नमन करता हूँ। शिक्षा की जो देवी सावित्रीबाई फुले जी, वो हम लोगों को शिक्षित करने के लिए बहुत गंभीर लड़ाई लड़ी है। और हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में हुआ और 1840 में ज्योतिबाराव फुले के साथ उनका शादी हुई। और ज्योतिबाराव फुले ने उनको शादी के बाद पढ़ाया लिखाया और 1848 में भारतवर्ष का पहला महिला शिक्षिका बनाने का काम किया। और उनका जब शिक्षिका बनी तो संघर्ष करना चालू की। ब्राह्मणवादी व्यवस्था चरम सीमा पर था। किसी भी धर्म जाति के महिलाओं का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। और अति पिछड़ा दलित महादलित जो आज हैं, इन सभी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उनके धर्म में नहीं था। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ा, हमें शिक्षित किया। और ज्योतिबाराव फुले ने एक संदेश दिया हमारे लिए, दो रास्ता है, चुनना आपको है। एक रास्ता है विद्यालय का रास्ता, जो विकास की तरफ जाता है, शिक्षा की तरफ जाता है। विद्यालय के बिना शिक्षा नहीं और शिक्षा के बिना विकास नहीं। और दूसरा रास्ता है गुलामी का रास्ता है, जो मंदिर की तरफ जाता है। वो हमें मानसिक गुलाम बनाता है, देता कुछ नहीं है, हमें बनाता है गुलाम। मैं भी देवता का विरोधी नहीं हूं, मैं भी देवता को मानता हूं। लेकिन हमारे नजर में देवता वो है जो हमें कुछ देता है, वो देवता है। हमें हवा ऑक्सीजन देता है, जो सूर्य है प्रकाश देता है, धरती अनाज देता है, आसमान के नीचे रहते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें ज्ञान दिया। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाराव फुले ने शिक्षा का अधिकार दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें संवैधानिक अधिकार दिया। माता पिता ने जन्म दिया, इससे बड़ा कोई देवता हो ही नहीं सकता है। यही देवता हमारे नजर में है। लेकिन हम अपने असली देवता को भूल जाते हैं और नकली देवता की तरफ से ले जाते हैं। जो देता नहीं है हमसे लेता है। आज तक हमें देने वाले माता पिता और गुरु के सिवा कोई है? माता पिता और गुरु ही हमें देते हैं, वही देवता है। बाकी सब लेवता है, लेने वाले हैं, देने वाला नहीं। तो हम आप लोगों से आग्रह करने आए हैं कि अपने बच्चों को मानसिक गुलामी से बाहर निकालें, धार्मिक अंधविश्वास से बाहर निकालें, विद्यालय भेजें, शिक्षित करें। और उन्हें, चूंकि आप शिक्षा नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं करेंगे तो आपके घर का विकास होना संभव नहीं है। और मैं आपको बता रहा था कि ज्योतिबाराव फुले ने हमें जो संदेश दिया हमारे लिए,
लेकिन अपनाया किसने? जिनके लिए, जिनके विरोध उन्होंने संदेश दिया था हमको, उन लोगों ने अपनाया। और बहुत सारे धार्मिक संगठन बनाया, बजरंग दल है, शिवसेना है, सारे संगठन में हमारे दलित पिछड़े के बच्चे काम कर रहे हैं। और उनके बच्चे कहाँ हैं? जो संगठन बनाने वाले लोग हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चे किसी शहर के अच्छे विद्यालय में हैं, या किसी शहर के अच्छे कोचिंग में हैं, या मतलब कि किसी दूसरे देश में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी हमारे बच्चे के हाथों में बजरंग दल का झंडा पकड़ाकर, बोल बम का कांवर पकड़ाकर और अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज दें। तो इससे हमको बाहर निकलना होगा। और आखिरी में यही मैं कहूँगा, जो पूर्वजों ने हमारे लिए कुर्बानी दिया है, उस कुर्बानी को याद करिए, उनके रास्ते पर चलिए। वही एक रास्ता है। पूरे देश में दो धारा चल रहा है, एक गरीबों का धारा है और एक अमीरों का धारा है। अमीरों का धारा है कि धार्मिक गुलामी में उलझा दो ताकि गरीब अपना अधिकार न समझे, और जो गरीबों का जो सामाजिक विचारधारा है वो कहता है कि नहीं, आप पढ़िए लिखिए शिक्षित होइए और अपने हक अधिकार को समझिए। जब अपने हक अधिकार को समझिएगा तो अपने अधिकार को, अपनी ताकत को आप सही हाथों में दीजिएगा और सही प्रयोग करिएगा, तो फिर आपको विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।